भगवान भोलेनाथ कहने लगे रे तुम गए कहीं हो नहीं तो कैसी परिक्रमा हो गई। गणेश जी कहने लगे महाराज मैंने सुना है बाबा कि पित्रोश्च पूजनम कृत्वा पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिंच करोति ये तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। जो कोई भी पुत्र अपने माता पिता की पूजा उनकी परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा महाराज, ये आपके शास्त्र कहते हैं जो माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थ करने जाता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है, क्योंकि पुत्र का जो प्रमुख कर्तव्य है वो माता पिता की सेवा ही है। अच्छा महाराज ये जगह जगह पर कही गई। भगवान श्री राम जो अवतार लेकर पधारे, महाराज दशरथ अपनी मां कौशल्या के कई सुमित्रा सबको प्रणाम करते प्रातःकाल उठ गए। और ये हमारी यहां की विधि है कि प्रातःकाल उठ कई रघुनाथा, प्रातःकाल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। पुत्र वही श्रेष्ठ है मानव। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में हमारे सनातन धर्म में नियम है कि प्रातः काल उठते ही सबसे पहले अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। माँ का स्थान प्रथम है, पहले माँ के चरणों में प्रणाम करें और दूसरे नंबर पर पिताजी के चरणों में प्रणाम करें, तीसरे नंबर पर गुरुदेव भगवान जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, और चतुर्थ नंबर पर फिर भगवान को प्रणाम करें। ऐसी व्यवस्था सनातन धर्म की है। तो बोले माँ का और पिता का जिस पुत्र के ऊपर आशीर्वाद होता है और जो माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलते हैं, बोले महाराज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं उस पुत्र के कार्य में विघ्न डाल। लेकिन समय एक विपरीत ऐसा आया है कि माँ बाप जैसे ही बुजुर्ग हुए, वृद्धावस्था हुई उत्पन्न, पुत्र अपनी पत्नी को साथ लेकर के और निकल जाते हैं। कहते जी हमारा ही खर्चा नहीं चल रहा रे भले आदमी, अगर तुझे एक मिल रही है तो चौथा हिस्सा दे दे। आप ध्यान देना, ऐसे माँ बाप कभी भी अपने पुत्र का हित नहीं चाहते। अच्छा ये सृष्टि का नियम है, आज हम बेटे बने कल हम बाप भी बने। तो जैसा हम हमारे माता पिता के साथ में कर रहे हैं ना, वैसा हमारी संतान भी हमारे साथ करेगी। जो वो देखेगी वही वो करेगी। और जब हम सेवा करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी भी सेवा करेंगी। नहीं हमको भी, आज ही की घटना है, आज ही मैंने देखा है, एक बहुत बड़े व्यापारी थे मुंबई के और अपने गुप्ता जी थे जिनका नाम भी कुछ शिवचरण गुप्ता कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और वो वृद्धाश्रम में सोनीपत में यहां पर उनको छोड़ रखा था। उनकी बेटियां थी, सारी संपत्ति की मालिक बनी हुई बैठी हैं। अपने बाप को बुजुर्ग वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था और वृद्धाश्रम में उनकी मौत हो गई। वृद्धाश्रम वालों ने फोन किया कि आप तीनों बेटियों में से तीनों बेटियां आ जाओ। बेटों ने कहा कि मैं आने को समय नहीं है। अरे आपको जब आने को समय नहीं है तो दाह क्रिया में तो कम से कम सम्मिलित हो जाती। बोले हम वीडियो कॉल पर देख लेंगे। और उसमें ये कह भी रही है वो बेटी कितना समय लगेगा।
दाग संस्कार में तो उन्होंने बताया भी है, ऐसे बेटे बेटियों के बजाय तो बिना औलाद के अगर माँ बाप रह जाए ना तो बहुत बड़ी बात। ऐसी औलाद बताइए आप। इस पैसे ने आदमी को इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया कि जिन माँ बापों ने पाला है बड़े दुखों को झेलकर, कैसे कैसे संकटों से हमारा लालन पालन किया, व्यवस्था नहीं, किसी से कर्ज लेकर भी पढ़ाया लिखाया और नौकरी लगाया, अपना सब कुछ दिया, और जब समय आने पर वही बालक अगर अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, आप सोचिए ऐसी अवस्था में, अरे युवावस्था में तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब बुजुर्ग वृद्धावस्था हो जाती है तो कुछ करने के लायक नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आप छोड़ कर चले जाते हैं, उन पर क्या गुजरती है, कैसी स्थिति उनकी रहती होगी, और कितनी दुआएं तुमको देते होंगे वो। दुआ नहीं बद्दुआ मिलती होगी कि मां की दुआ, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 5 बेटों को बर्तन मांज कर पाल देती है कमां, 5 बेटों से कमां पाली नहीं जाती। आपस में झगड़ते रहते हैं, अगर कोई सेवा का मौका मिले भी तो एक महीने, कोई आज तू अगले महीने तू करेगा। और मैं उन माताओं से भी कहना चाहूंगा जो अपने पतियों से इस प्रकार कहकर के अपने माँ बाप से दूर करती हैं, तो सेवा नहीं करने देती। आज की जो नई जनरेशन में अगर संस्कार नहीं है, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके भी संतान अगर होगी ना, तो आज आप अपने पति को सेवा नहीं करने दे रही हो, कल तुम्हारी संतान भी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, लिख कर रख लेना। क्योंकि संस्कार मां के द्वारा दिए जाते हैं। जो बालक अपने माँ बाप के सारी चीजों को देखता है कि कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, हमारे दादाजी से कैसे हमारे पिताजी बोल रहे हैं, हमारी दादी जी से हमारी जो माँ है वो कैसे बोल रही है, सब कॉपी होता है बालक की। अरे डूब के मर जाने वाली बात है, जब बालक छोटा होता है ना, पिताजी उसको गोद में लेकर रखते हैं, वो बालक बार बार पूछता है, पिताजी बार बार उसको जवाब देते रहते हैं। वो बालक पूछता है, पिताजी वो क्या है? पिताजी कहते हैं, बेटा कौवा है। फिर तोतली बानी से बोलता है, पिताजी वो क्या है? पिताजी फिर बताते हैं, वो 50 बार पूछता है, 50 बार पिताजी उससे जवाब देते हैं, बेटा कौवा है, बेटा कौवा है। लेकिन वही पिताजी जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं और जब दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ऐसी व्यवस्था में जब पूछते हैं अपने बेटे से, तो वही बेटा कहता है, पिताजी तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें अपनी 2 रोटी से मतलब, क्या मतलब? आप ध्यान देना, एक बेटा अपने पिताजी को कंधे पर रख कर लेकर जा रहा था। ले जाकर दूर नदी के किनारे पर डालने लगा। बाप कहने लगा, बेटा यहां मत डालना, थोड़ा आगे डालना। बोले क्यों? बोले यहां पर मैंने अपने पिताजी को डाला, तुम जैसा कर रहे हैं वैसा मिलना है, निश्चित है ये तो। बेटे का, जिस बेटे को बार बार जवाब देने वाले पिताजी छोटी सी उम्र उसका लालन पालन किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसकी हर इच्छा को पूर्ण किया। कुछ नहीं होते हुए भी, पैसा नहीं होते हुए भी, धन नहीं होते हुए भी उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाले पिताजी बेटे का विवाह कर लिए, बहू आ गई घर। बहू जब आई, जो बहू घर में आती है ना,
वो अपने पीहर में तो अपने माँ बाप को सुखी देखना चाहती है और सास ससुर को रात दिन गाली देती रहती है, उनकी सेवा नहीं करने वाली। कैसा संसार, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। बहू जैसे ही देखा, छोटे छोटे बालक हो गए थोड़े दिनों में, पिताजी और माताजी बुजुर्ग अवस्था में पहुंचे, मां चल बसी कुछ समय पाकर, पिताजी रह गए अकेले। अब देखिए बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में अपनी अगर पत्नी भी साथ रहे ना तो समय निकल जाता है, अकेले पड़े। रात दिन कोई भी आता जाता, मिलने वाले आते, पिताजी दरवाजे पर बैठे थे, पूछते बेटा कौन आया है, कौन था, अभी घर जो आया था कौन था। बहुत पाक से अंदर से बोलते, पिताजी तुम्हें क्या मतलब, तुम 2 रोटी खाओ आराम से, क्या लेना देना है। पिताजी चुप हो जाते। एक दिन बहू को क्रोध आ गया। शाम को पतिदेव लौट कर आए, अपने व्यापार से कहने लगी, सुनो आपके जो पिताजी है ना, इनकी जो खटिया है ना, यहाँ बिल्कुल दरवाजे के आगे से हटा दी जाए। बोले क्यों देवी, ऐसा क्या कर दिया मेरे पिता ने। कहने लगे महाराज जो कोई भी आता है ना, आने जाने वाले को परेशान करते हैं। पति कहने लगे पत्नी से, देवी ऐसा हो नहीं सकता, ये बुजुर्ग हैं, ये किसको परेशान करेंगे। अजी बोले ऐसे नहीं, कोई भी आता है पूछते रहते हैं कौन आया था, उसको परेशानी होती है मुझे, मिलने वाले आते हैं। बेटा कहने लगा, पति कहने लगा, देवी ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, पिताजी हैं, इनकी सेवा तो हमें करनी ही पड़ेगी ना। बोले महाराज सेवा करनी है तो मैं मना नहीं करती, ऐसे करो तुम्हारे पिताजी के लिए ऊपर से अलग से एक कमरा बनवा दो, वहां पड़े रहेंगे। अरे यहाँ आए दिन है ना जो थूक थूक के घर को भर दिया। हमारा जैसी स्थिति, एक बात बताएं आपको, जब शरीर तो आजकल तो युवा अवस्था में पता नहीं रहता कब बीमार होकर गिर जाए, और वृद्धा अवस्था जब आती है तो जैसे जवानी में रिश्तेदार मिलने आते हैं ना, वैसे जवानी में बुढ़ापे में बीमारियां मिलने आती। दुनिया भर के रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम सेवा अपने माँ बाप की मन से करें, करनी भी चाहिए। बहू कहने लगी सारी गंदगी करके रख दी, ऊपर इनका कमरा बनवा दो। और ऐसे ही बेटा हो गए पति पत्नियों के गुलाम महाराज, जो माँ बाप की नहीं सुनकर पत्नी के बातों को सुनकर और उनकी बातों में लग जाते हैं। बेटे ने ऐसा ही किया और ऊपर एक कमरा अलग से बनवा दिया। पिताजी ऊपर चढ़ उतर नहीं सकते। बेटे से कहा कि ऐसी व्यवस्था में मेरे कैसे जलपान की भोजन की व्यवस्था कैसे हो गई, तो सोई एक घंटी बांध कर लटका दे। पिताजी जब भी आपको भूख लगे प्यास लगे घंटी बजा दे। अब भूख लगे प्यास लगे पिताजी घंटी बजाएं, सोई नीचे से भोजन पानी जो भी व्यवस्था थी वो आ जाए। एक दिन की बात महाराज, उस कमरे में उनका एक पोता आया, बेटे का जो लड़का था वो आया, उस घंटी को खोल कर ले गया। सुबह से शाम हो गई, किसी ने पिताजी को पानी के लिए नहीं पूछा, किसी ने भोजन के लिए नहीं पूछा। ऐसी स्थिति में रात के 8 बजे जब बेटा घर में घुसा, बेटे ने आकर पत्नी से पूछा भोजन, कहने लगी भोजन कर लो। अरे मैं तो भोजन कर लूंगा, पिताजी को भोजन कराया कि नहीं। पत्नी कहने लगी कहां से करा थी, घंटी बजाई। थोड़े से संस्कार जगह कहने लगा क्रोधित होकर, देवी घंटी नहीं बजाई तुमने, मेरे पिताजी को भोजन पानी नहीं दिया। बोले महाराज मेरी गलती नहीं, घंटी बज जाती तो मैं भोजन पानी पहुंचा देता। बेटा जैसे ही दौड़ कर ऊपर गया, सीढ़ियों को चढ़ कर जाकर देखा कमरे में तो खटिया पर बैठे बैठे पिताजी रो रहे थे। बेटा कहने लगा पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई। पिताजी कहने लगे बेटे सुबह से भूखा बैठा हूं, प्यासा बैठा हूं, कोई पूछने वाला नहीं, अपने दुखों को अपने कर्मों को रो रहा हूं।
हर कोई माँ बाप अपनी संतान से उम्मीद करता है कि ये बड़े होकर बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, इसीलिए संतानें उत्पन्न की जाती है। आज पिताजी के आंसुओं को देखकर बेटा कहने लगा, पिताजी मैंने तो व्यवस्था कर रखी थी, आपको घंटी बांधकर जो लटका रखी थी, इस घंटी को बजाया क्यों नहीं? लड़खड़ाते शब्दों से, हिलती हुई गर्दन से पिताजी कहने लगे, रे बेटा मैं कैसे बताता, कैसे बजाता, जो घंटी थी वो तेरा बेटा खोल कर ले गया। क्रोधित होकर बेटे ने अपने बेटे को बुलाया, रे आवाज देकर बुलाया, यहां आओ। बेटा दौड़कर आया, तुमने दादाजी की घंटी को क्यों खोला? पोते ने कहा कि मैंने तो ऐसे ही खोल लिया, ऐसे ही क्यों खोला, कहां ले जाकर रखी? बोले मैंने सिंदूक में, बक्से में ले जाकर रख दी, बंद कर। अरे क्यों खोल कर रख दी? बोले पिताजी इसलिए रख दी, जब आप बुढ़े होगे ना तो ये घंटी आपके लिए बांधी जाए। ये भाव है माताओं, हम जो कर रहे हैं ना वो बच्चे हमारे सब देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि 3 प्रकार का वैराग्य का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में किया गया है। बुढ़ापे में जो उम्र आती 50 के उपरांत की, उसमें मरकट वैराग्य व्यक्ति को हो जाता है। बार बार में छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी आ जाता है बुजुर्गों को, लेकिन हमारा संयम हमें रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप में क्रोध भी कर रहे तो हमारे भले के लिए कर रहे, और गलत भी कर रहे हैं तो ये जन्म देने वाले हैं, हमको जन्म दिया है इन्होंने, इसलिए इनकी सुनेंगे। वो भाग्यशाली हैं जिनको हम अपने माँ बाप की मार पड़ती रहती, और माँ बाप तो महाराज आज की औलाद, आज की संतान कहां सहन करेगी? पुराने जमाने में अपने 35-35, 40 साल के बेटाओं पर पिताजी हाथ उठा दिया करते थे, और बेटे चुपचाप पिटाई को खाकर, मार को खाकर कुछ नहीं बोलते। वो भी यहीं पैदा हुए हैं। आज हमने संस्कारों को बिगाड़ा है, क्योंकि हम संस्कार देते ही नहीं है बच्चों को, बालकों को संस्कार देते ही नहीं, हमको समय ही नहीं मिलता। हमने इतना समय हमारा लगा के रखा हुआ है, कुछ मिलता है तो ये मोबाइल ऐसा आया है महाराज, ये सब साथ का। लेकिन बच्चों को सिखाना चाहिए, अगर जीवन आगे जीना है। आज आप देख रहे हो वो वृद्धाश्रम में हैं जिन्होंने जीवन भर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर बहुत पैसा कमाया है, बहुत नाम कमाया है, ऐसे बुजुर्ग आज वृद्धाश्रम में बैठे हुए, और उन्होंने अपनी संतान को समय नहीं दिया। संतान भी आज उनसे बहुत आगे पहुंच गई, नहीं संभालना चाहती माँ बाप को, दे दिया। ये बड़ा सोचने विषय है। हमारे यहाँ पर माँ बापों के लिए कहते हैं कि जीवन भर व्यक्ति सेवा करे माँ बाप की। कहते हैं अपने अगर शरीर की चमड़ी के जूते भी बनाकर माँ बाप को पहना देना तो उनका कर्जा नहीं उतारा जा सकता। इतना कर्ज माँ बाप का होता है। एक माँ कहते हैं कि 1000 बिच्छुओं को बिच्छू एक साथ डंक मारे इतनी पीड़ा सहन करती है एक बालक को जन्म देने पर, लेकिन जन्म इसलिए देती कि मेरी भी संतान पैदा होकर मेरा नाम रोशन करेगी, मेरे कुल का नाम रोशन करेगी, मेरी सेवा करेगी। लेकिन वही संतान जब समय आता है और वो संतान बेकार निकल जाती है, उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। और ऐसी बद्दुआओं को लेकर तुम ये सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े पद पर बैठ जाएं, तुम्हारा ऐसा विनाश का समय आएगा, तुमको एक एक चीज याद आएगी अगर जो माँ बाप की सेवा। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना।
अपने ही पेट को काटा है और तेरी मांग सजाई है। अपना हर कौर खिला करके तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोरना। इसलिए महाराज माँ बाप की सेवा सर्वोपरि है।